नमस्कार दोस्तों। जैसा कि इससे पहले हम बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में एक वीडियो में चर्चा कर चुके थे। आज उसी वीडियो का हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि रामविलास पासवान ने अपने पहला जो राजनीतिक सफ़र था वह किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो हम जानते हैं कि जो रामविलास पासवान थे वो अपना सबसे पहले राजनीतिक सफ़र संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से स्टार्ट किया था। सबसे पहले किस पार्टी से? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। अभी इनका क्या हो गया, निधन हो गया रामविलास पासवान रामविलास पासवान का। और जो उनका वर्तमान में पार्टी था वह लोक जनशक्ति पार्टी था, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष उनके बेटे चिराग पासवान हैं। तो ये जो थे 21 पार्टी से अपना राजनीतिक सफ़र स्टार्ट किए थे। तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। किससे? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। इससे पहले यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो यह 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। कौन? तो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद जो थे वह पहली बार 11वीं लोकसभा से निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित थे। तो हम जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से संबंधित थे। किससे? बिहार राज्य से संबंधित थे। जबकि हम ये भी जानते हैं कि जो पहला हमारा अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रम और श्रम मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? श्रम मंत्री होते हैं। सबसे पहली बार जब हमारे अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो उसमें जो राजेंद्र प्रसाद होते हैं उनको कौन सा विभाग दिया जाता है? तो श्रम मंत्रालय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में कि किसान क्या करे किसने लिखी थी। तो किसान क्या करे इसका जो रचना किए थे या इसको किसने लिखा था, तो इसको स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था कि किसान क्या करे। इससे पहले हम देखते हैं कि जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे उन्होंने बिहार किसान सभा का स्थापना किया था। किसका? बिहार किसान सभा का स्थापना किया था। तथा इन्होंने सीताराम आश्रम का भी स्थापना किया था। इन्होंने दो सभा का स्थापना किया था। सबसे पहला था बिहार किसान सभा की स्थापना और अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया था। इनके द्वारा एक पत्रिका का भी संपादन किया जाता है जिसका नाम होता है हुंकार पत्रिका। क्या नाम होता है? हुंकार पत्रिका। तो इनसे संबंधित 2-3-4 फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किस आश्रम का स्थापना करते हैं? तो सीताराम आश्रम का। दूसरा बिहार किसान सभा का स्थापना करते हैं। इन्होंने हुंकार नामक पत्रिका प्रकाशित की थी और ये अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक भी रहते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था। तो मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो मदरलैंड को मजरूल हक ने प्रकाशित किया था। किसने? मजरूल हक ने मदरलैंड को प्रकाशित किया था। छठा क्वेश्चन है कि जिसका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका क्या नाम था। तो अभी हम जस्ट इससे पहले बताए हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार नामक पत्रिका का स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय जो वह वकील का पद उनका जो था उसको छोड़ दिया था। तो कौन थे? तो वो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय अपना जो वकालत का पद था वो छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कि राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है। तो राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन थे? चंदेश्वर थे। कौन थे? चंदेश्वर। किसके लेखक थे? तो राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर थे। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन को उद्वंत प्रकाश का लेखक। तो उद्वंत प्रकाश का लेखक जो थे वो मौलिक कवि थे। कौन थे? मौलिक कवि थे उद्वंत प्रकाश के लेखक। 10वां क्वेश्चन है हमारा जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे। तो हम जानते हैं जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता था। जबकि लोकमान्य किसे बोला जाता है? तो लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक बोला जाता है। जबकि लोकहितवादी किसे बोला जाता है? तो यह महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी बोला जाता है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो गए। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बोला जाता था, जबकि लोकहितवादी किसे बोला जाता था? गोपाल हरि देशमुख को बोला जाता था। तो जो 10वां नंबर का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो लोकनायक है। क्या है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता था। 11 वाला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बिहार के एक किसान नेता थे
तो हम जानते हैं कि स्वामी विद्यानंद भी थे, स्वामी सहजानंद भी थे, जबकि हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ होता है, गुजरात में होता है। तो इसमें पहला और दूसरा जो विकल्प है वह सही हो जाएगा कि ये दोनों बिहार के किसान नेता के रूप में काम कर चुके हैं। और हम जानते हैं कि जो स्वामी सहजानंद थे उन्होंने दो पार्टी की भी मतलब दो सभा का भी स्थापना किया था। सबसे पहले बिहार किसान सभा का स्थापना और दूसरा अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना सहजानंद द्वारा किया जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में मतलब सक्रिय थे, किस क्षेत्र से? तो ये छपरा क्षेत्र से, क्या क्या मतलब छपरा क्षेत्र से राहुल साकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन के सक्रिय नेता थे। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो ये जो बलदेव सहाय थे वो महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र 1942 में दिए थे। कब दिए थे? 1942 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14। तो कह रहा है कि 1942 में के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो इनको बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। किस जेल में? बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। जबकि हम जानते हैं कि हजारीबाग जेल में कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जो इसको मतलब कूद के भाग जाते हैं और नेपाल में जाके एक आज़ाद दस्ता नामक पार्टी मतलब सभा का गठन करते हैं, या मतलब एक तरह से मूवमेंट चलाता है आज़ाद दस्ता नेपाल में। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं? इनको बांकीपुर जेल में बंद रखा जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाइए। पंद्रह दिया ही नहीं है, ये मिसप्रिंट है। 17 वाला ही 15 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? तो ये जो राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे? बिहार में पटना नगर पालिका के पहले चेयरमैन हुआ करते थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बाद में क्या हो गए? भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बन गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वालों में से कब ये पाए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न कब पाए थे? तो 1962 में पाए थे। कब पाए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न कब पाए थे? तो 1962 में पाए थे। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल, क्या? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 1976 में किस राजनीतिक दल की इसको किसने मतलब इसका स्थापना किया था? तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का स्थापना किसने किया था? जगजीवन राम जी द्वारा। जगजीवन राम जी द्वारा क्या होता है? 1976 में एक कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की स्थापना होती है। जगजीवन राम द्वारा 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की स्थापना होती है। 1920 में जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया था? तो हम जानते हैं कि ये कब प्राप्त किए थे? तो 1965 में जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। 1965 में जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो हम जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है उसमें क्या करते हैं? हजारीबाग सेंट्रल जेल को कूद कर भाग जाते हैं और नेपाल में जाकर आज़ाद दस्ता नामक एक मतलब संगठन का निर्माण करते हैं। वहीं से क्या होता है? इनको एक राष्ट्रीय नेता की पहचान मिलती है जयप्रकाश नारायण को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह ए सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको एक राष्ट्रीय नेता की पहचान मिलती है। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने मुंडा नामक मतलब मुंडा एक जनजाति आंदोलन किया था और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड से। क्योंकि झारखंड उस समय बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, इसलिए झारखंड इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड को बिहार से अलग कब किया जाता है? तो यह कब किया जाता है? 15 नवंबर 2000 को किया जाता है। झारखंड को किससे अलग? बिहार से झारखंड को अलग किया जाता है 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखा जाए तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। जबकि सर्वोदय आंदोलन जो था उसको सर्वप्रथम विनोबा भावे ने चलाया था। तो सर्वोदय शब्द यदि पूछा जाए कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो महात्मा गांधी होगा। जबकि सर्वोदय आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा चलाया जाता है और 1951 में विनोबा भावे द्वारा ही क्या चलाया जाता है? भूदान आंदोलन। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन कि लालू प्रसाद यादव
किसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं? तो लालू प्रसाद यादव जो होते हैं वो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बाद ये क्या बनते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। इस समय का जो कार्यकाल था वो क्या था? ये कब बनते हैं? तो 10 मार्च। कब बनते हैं? 10 मार्च 1990 को। कब बनते हैं? 10 मार्च 1990 को ये बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन जो है, 26 नंबर का क्वेश्चन है कि शुरू में सन 1977 में लालू प्रसाद यादव किस पार्टी के से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो हम जानते हैं कि 1977 में ये जो लालू प्रसाद यादव थे वो लोकसभा के लिए निर्वाचित किस पार्टी से हुए थे? तो जनता दल द्वारा, जनता पार्टी नहीं, जनता दल द्वारा ये निर्वाचित होता है। किसके द्वारा? जनता दल द्वारा निर्वाचित होता है। नहीं, जनता पार्टी के द्वारा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ मेरे से। जो 1977 में लालू प्रसाद यादव थे वो जनता पार्टी के द्वारा मतलब लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। और इसके जो मतलब इसके जो उस समय अध्यक्ष थे वो कौन थे जनता पार्टी के? तो कौन थे ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, ये कौन थे जनता पार्टी के अध्यक्ष? नहीं तो आप सुन लीजिए, कौन थे? मोरारजी देसाई जो थे 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष बने थे। उस समय वही प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो जब जो संपूर्ण क्रांति का विचारधारा था वो किसने प्रस्तुत की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रकाशित की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने की थी। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि किस घोटाले के कारण लालू प्रसाद यादव को, तो ये तो सबको जानता है बिहार के, हमको लग रहा है कि एक लोग जानते होंगे कि जो लालू प्रसाद यादव थे वो किस घोटाले के कारण इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था? तो हम जानते हैं चारा घोटाला किए थे। ठीक है, चारा घोटाला के कारण, अब मुझे नहीं ये पता है कि किए थे या नहीं किए थे, लेकिन चारा घोटाला के कारण लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा इनको देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन कि चरवाहा विद्यालय कार्यक्रम किसने शुरू किया था? तो चरवाहा जो विद्यालय कार्यक्रम था वो किसने शुरू किया था? तो लालू प्रसाद यादव ने ही किया था। चरवाहा विद्यालय का कार्यक्रम जो है वो लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था। लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन कि किस राज्य का व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति बनता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भू यज्ञ से संबंधित कौन थे? तो भूदान यज्ञ से संबंधित कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे, जो 1951 में इसको शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? पोचमपल्ली से। कहाँ शुरू करते हैं? पोचमपल्ली से। अभी आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में कि पोचमपल्ली किस राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि 1902 में सिताब दियारा से मतलब कि में किसका जन्म हुआ था? तो ये जयप्रकाश नारायण का 1902 में सिताब दियारा बिहार में इनका जन्म होता है। कह रहे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ होता है? तो हम जानते हैं इनका जो जन्म होता है वो पटना में होता है। और गुरु गोविंद सिंह सिखों में 10वें गुरु थे। कौन थे? ये सिखों में 10वें गुरु थे। यदि इनके बारे में थोड़ा सा और मतलब पढ़ते हैं तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि यह पाहुल प्रथा का स्थापना किए थे। गुरु गोविंद सिंह किसका स्थापना करते हैं? पाहुल प्रथा का स्थापना करते हैं। कौन? गुरु गोविंद सिंह। और इनकी हत्या जो होती है वो 7 अक्टूबर 1708 में इनकी हत्या कर दी जाती है। और इन्होंने ही मतलब गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की भी शुरुआत की थी। किसकी? खालसा पंथ की शुरुआत की थी। और सिंह संप्रदाय के लिए उन्होंने मतलब पंचककार चलाया था। कितना क्या चलाया था? पंचककार। पाहुल प्रथा, पंचककार और जो खालसा पंथ की शुरुआत थी वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो हम जानते हैं खाद्य और श्रम विभाग के मंत्री होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कह रहा कि इनमें से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन है? तो हम जानते हैं कि इनमें से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो मतलब एक तरह से प्रमुख जो रचना इनका है वो रश्मिरथी है। कौन है? रश्मिरथी। यदि इनके रचना में प्रमुख और भी देखा जाए तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, इंदु गीत जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं इनके द्वारा की गई थी। यदि और भी देखा जाए तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध एक और रचना है संस्कृत के 4 उपाध्याय। कौन? संस्कृत के 4 उपाध्याय। और इसी के लिए इनको 1972 में क्या दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को इनके जो 4 संस्कृत के 4 उपाध्याय हैं इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि फाड़ीश्वर नाथ रेणु कौन थे? तो एक कवि थे। फाड़ीश्वर नाथ रेणु कौन थे? एक कवि थे। यदि इनके बारे में देखा जाए तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध रचना है मैला आंचल 1954 में प्रकाशित होती है।
और मतलब इसके लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। किससे? पद्मश्री से भी सम्मानित किया जाता है। मैला आंचल, एक आदिम रात्रि की महक, जुलूस, दोपहर की धूप इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया था? तो हम जानते हैं कि देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया था? तो ये किसको दिया गया था देश रत्न की उपाधि? तो ये दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दिया गया था, जबकि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की। और यदि देखा जाए लाल बहादुर शास्त्री का, इनको किस मतलब उपाधि से नवाजा गया था, या इनको क्या कह के बुलाया जाता था? तो इनको शांति दूत या नन्हे नाम से बुलाया जाता था। किसको? लाल बहादुर शास्त्री को। और जगजीवन राम के बारे में देखा जाए तो इनको बाबूजी कहकर बुलाया जाता था। और जगजीवन राम के बारे में एक फैक्ट देखा जाए तो इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है जगजीवन राम के बारे में कि यह भारत के दलितों में उप प्रधानमंत्री मतलब प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। कौन? जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के जनजातीय नेताओं में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया? तो हम जानते हैं कि ये बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा के द्वारा। ये बिहार इसलिए लिखा है कि उस समय बिहार अलग नहीं हुआ था, मतलब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, झारखंड बिहार के क्षेत्र में ही पड़ता था। तो बिहार के जनजातीय नेताओं में देखा जाए तो बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर के कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंची नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, वह कि कहाँ के थे? तो वो भागलपुर के थे। कहाँ के थे? वो भागलपुर के थे। कुमुदलाल गांगुली, जिनको अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, वो भागलपुर से रिलेटेड थे, वहाँ भागलपुर से बिलोंग करते थे। अंतिम क्वेश्चन है 41 नंबर का कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद किस पद पर थे या किस विभाग में थे? तो हम जानते हैं ये खाद्य एवं कृषि विभाग से संबंधित थे। किससे? इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था? खाद्य एवं कृषि विभाग मंत्रालय दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को, जब 1946 में अंतरिम सरकार बनती है तब। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था हमारे पास। इससे पहले वाले वीडियो में हम देखे हैं, डिटेल में बात की है बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसमें से जाके आप लोग देख लें। और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।